ये सैयद शाह सुराबुल हक की दरगाह है। यहाँ पर पानी की फैसिलिटी नहीं, लेडीज का कोई इंतजाम नहीं, बैठने का कोई इंतजाम नहीं। ये चोरों का मेला हो गया है। मैं जो टेंडर ले रहे लोग यहाँ के, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग का टेंडर मत भरो। आप लोग का टेंडर नहीं भरेंगे तो औक़ाफ़ के लोगों को मालूम होगा। पहले दुकान मिलती थी 3,000, 2,500, 2,000। आज दुकान का रेट होगा 30,000, 40,000, 20,000। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं। लेडीज़ की परेशानी हो रही, छोटे बच्चों की परेशानी हो रही, जो बाहर से लोग आ रहे बाहर गाँव के दरगाह में, उनके लिए कोई रुकने का इंतजाम नहीं, पानी का नहीं, बाथरूम का नहीं। ये चोरों का मेला हो चुका है। सबसे पहले मैं औक़ाफ़ से गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम रेट में दुकाना देना और टेंडर इसका निकलना नहीं, बस इंशाल्लाह इतना ही बोलना। ये बताना मकसद ये है कि यहाँ पर जो औक़ाफ़ ने जो लॉकडाउन के बाद से जो यहाँ पर जो एक मुश्त जो टेंडर निकाला है, पहले टेंडर ऐसा निकाला करता थे कि नुमाइश का टेंडर अलग बनता था, लाइट का टेंडर अलग बनता था और शो लाइट का टेंडर अलग बनता था। तो इसके अंदर यह होता था कि भाई जो वहाँ पर जो और जो औक़ाफ़ की ओर से जो तो टेंडर के जो दुकानें हैं, वो दुकानें जो है तो औक़ाफ़ अपनी तरफ से देती थी और उसकी पावती फाड़ी जाती थी और पावती जो है तो 3,000 की कीमत रहती थी उसकी, या फिर 3,500 तक कीमत हो गई थी उसकी। इसके बाद लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद से जो तो उर्स शुरू हुआ, तो उर्स में ऐसा हुआ कि यहाँ के हमारे जो एमपी है उनके इस और वो औक़ाफ़ के जो तो मेंबर भी है, उन्होंने ये बात निकाली कि भाई एक मुश्त जो तो यहाँ पर टेंडर निकाला जाए कि इसमें जो तो किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं बनेगा। ये देखने के बाद जो टेंडर गया करोड़ों में गया और करोड़ों में जाने के बाद औक़ाफ़ को तो करोड़ों का फायदा हुआ, लेकिन व्यापारी यहाँ पर मर गया। जिस तरह से हमारे पास यहाँ व्यापारी ने जो बात बताई है कि भाई यहाँ जो 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार रुपये जो तो दुकानदार से ले जा रहे हैं, तो दुकानदार अपनी कहाँ से निकालेगा। आज ये मेला बंद करने की कोशिश में लगे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर जो पहले 750 दुकानें थी, अब तकरीबन जो है तो 550 के करीब आ चुकी है। यानी कि दुकानदार कम होते जा रहे हैं और नरस हो रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से फैसिलिटी होना था, जैसा कि बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर लेडीज़ आती है, लेडीज़ के लिए यहाँ पर ना कोई बाथरूम की सुविधा होती है ना कुछ नहीं, और जो दुकानों के सामने जो गंदगी फैल जाती है, वो गंदगी उठाने के लिए 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। और मेले के अंदर इतना गंदगी फैल जाती है और कचरा हो जाने के कारण यहाँ पर बीमारियों का माहौल बन चुका है। जो धूल होती है, धूल बंद करने के लिए पानी का टैंकर फिराया जाता है, लेकिन 1-2 दिन आता है, बाद में बंद हो जाता है। उसके बाद जो है तो माहौल जो मेले का शुरू होता है, तो मेले में ये हालत हो जाती है कि जो ज़ायरीन आते हैं, वो ज़ायरीन को पूरा तरीके से तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो औक़ाफ़ क्या बताना चाह रही है, औक़ाफ़ के पास जो मामले हैं कि भाई जिस तरीके से इतना बड़ा रकम आप लिख जा रहे हैं, तो आपकी तरफ से सुविधा होनी चाहिए। आप लिख देते हैं कि गुत्तेदार की तरफ करेंगे और गुत्तेदार करने को तैयार नहीं होता है। तो जब गुत्तेदार नहीं करेगा और आप औक़ाफ़ भी जो तो करोड़ों रुपए लेकर यहाँ से अपनी खामोश हो जाएंगी, तो फिर यहाँ पर जो तो यहाँ की जनता का ज़ायरीन का देखेगा कौन और व्यापारियों को समझेगा कौन। व्यापारी तो लावारिस की जैसा हो जा रहा है, हज़ारों रुपये जो तो गुत्तेदार को दे दे रहा है और औक़ाफ़ को जो तो गुत्तेदार जो तो जो टेंडर ले रहा है उन्हें करोड़ों रुपये दे रहा है। तो फिर यहाँ पर उनकी जो असुविधा हो रही है, वो सुविधा का सामना इन ज़ायरीन को और व्यापारियों को करना पड़ रहा है। और ये व्यापारियों का जो नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुए औक़ाफ़ ने जो तो अलग अलग टेंडर निकाले और व्यापारियों को सुविधा करे, ऐसी मांग की जा रही। तो ये थे दैनिक परभनी महानगर चैनल के मुख्य संपादक शेख इफ्तिखार साहब। तो इन्होंने मुद्दा उठाया और जनता ने भी ये मुद्दा उठाया है कि यहाँ पर जो चल रहा है जैसे टेंडर वगैरह, तो ये बंद होना चाहिए। जैसे पहले पावती फटती थी 3500-2500 की, यही पावती चालू होना चाहिए ताकि आम जनता इसमें जो पिसी जा रही है इन पे का बोझ कम हो। तो आप इस खबर के बारे में क्या आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे आपका पसंदीदा चैनल लोक भारत टीवी और मेरा महाराष्ट्र लाइव। धन्यवाद।